तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हम वीडियो सुबह सुबह 5:15 बजे शूट कर रहे हैं। आज मैं व्लॉग बना नहीं पाया एक्चुअली में, मेरे मामा के यहाँ से आया मैं घर तो थोड़ा टाइम हो गया था मुझे, जल्दी जल्दी में भागा फिर मैं ऑफिस, तो इस कारण मैं नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा आज का टॉपिक है, मैं सुबह 5:15 बजे कवर करता हूँ। ठीक है, आज मैंने कुछ सोचा तो मैं वो आपको बता। अब जो हमारी सीरीज़ चल रही थी USIT रिक्रूटमेंट के बारे में, उसमें पहले मैंने बताया कि क्यों इस करियर को चूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने उल्टा चालू करा है, क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा मैं कि एक USIT स्टाफिंग का जो रिक्रूटर है वो दिन भर में करता क्या है, मतलब हम वहाँ जाकर क्या करते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे हम रात को काम करने जाते हैं US टाइमिंग में, तो कभी कभी आपके घर वाले ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये रात को कर जाता क्या है करने। ठीक है, अब मेरे पास साथ में ऐसे कुछ कलीग्स भी काम करते हैं जिनके घर वाले ये सोचते हैं कि वो रात को चौकीदारी करने जाते हैं। ठीक है, और क्या पता क्या नशा करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या लफाजी करते हैं रात को, मतलब क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता है। तो ये दिक्कत होती है। बट अब मैं बताता हूँ कि हम करते हैं क्या है असली में। हम चौकीदारी नहीं करते भाई, हम कोई डेवलपमेंट नहीं करते, और हम कोई नशे वशे, देखो नशे दो लोग करते हो तो करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। तो जैसे कि मेरे सारे वीडियोज़ में आप देखते ही हो, सबसे पहले मैं थंब लगाता हूँ, जिसको बोलते हैं पंच इन करता हूँ। दैनिक काम जैसे पानी की बोतल भरना, थोड़ी सी इधर बकर करना, थोड़ी उधर बकर करना, ये सब करते हैं। ठीक, तो ऑफिशियली हमारा दिन चालू होता है एक छोटी सी मीटिंग के साथ। हमारी पूरी टीम मीटिंग रहती है, मैनेजर लेता है हमारी टीम मीटिंग। उस टीम मीटिंग में ये होता है कि बताया जाता है कि कौन सा रिक्रूटर किस रिक्वायरमेंट पे काम करेगा। अब रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार की होती है, मैं बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्लाइंट है, मान के चलो फेसबुक, अब उनको चाहिए कि भाई जावा डेवलपर चाहिए उनको। ठीक है, तो उनको जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट का पूरा बना के भेजेंगे, जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं हमारी भाषा में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, और उसके लिए हम फिर आगे उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए। इसको बोलते हैं कि हम पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या करना है आगे। मीटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद जब रिक्वायरमेंट हमको मिल जाती है तो उसके बाद हम ये बनाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि कौन सी स्किल चाहिए। अब जब स्किल जैसे पता चल जाता है कि भाई जैसे जावा के साथ आपको रिएक्ट चाहिए, एंगुलर चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, जो भी चाहिए, XYZ, AWS चाहिए या जो भी, तो अब एक स्ट्रिंग बनती है। अब देखो ऐसा होता है कि नहीं, जैसे आपका भी रेज्यूम होगा या मेरा रेज्यूम होगा, तो हमारा रेज्यूम में जब हम पूरा रेज्यूम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप अगर जावा डेवलपर हो तो आपके रेज्यूम में नॉर्मली कीवर्ड्स मिलेंगे हमको, जावा, J2EE, AWS, स्प्रिंग, माइक्रो सर्विस, स्प्रिंग बूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जब मिलता है तो हम क्या होता है कि इन सब का एक उस स्ट्रिंग को हम डालते हैं जॉब बोर्ड्स पे। अब क्या होता है कि जो USIT रिक्रूटमेंट है उसमें बहुत सारे जॉब बोर्ड्स मिलते हैं। वैसे हमको मिला हुआ है, जैसे जॉब डिवा मिला हुआ है, एक डाइस मिला हुआ है, डाइस भी बोलते हैं, मॉन्स्टर मिला हुआ है, लिंक्डइन पे भी कुछ लोग सर्च करते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उस पर एक स्ट्रिंग डलती है। अब क्या होता है कि जो डाइस रहता है ना, जैसे आप स्ट्रिंग डालते हो, सर्च दबाते हो, तो जो रेज्यूम है, रेज्यूम के अंदर से वो उस स्ट्रिंग, उस वर्ड्स को पकड़ लेगा, और वही आपको क्या बोलते हैं, आपको दिखाएगा, वही रेज्यूम्स दिखाएगा जिनके अंदर वो सारी स्किल्स होगी। जैसे आपने स्ट्रिंग बनाई है फॉर एग्जांपल जावा और J2EE एंड स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विस एंड AWS और अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो भाई जो डाइस रहेगा वो वही रेज्यूम दिखाएगा आपको जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप रेज्यूम खोलोगे, उसके बाद होता है रेज्यूम स्क्रीनिंग। अब भाई रेज्यूम स्क्रीन कैसे करोगे, पहले तो ये देखोगे कि भाई जावा का बंदा है तो जावा उसने कीवर्ड्स में लिख रखा हो। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे उसकी कि भाई अगर तूने लिख रखा है तो तूने काम भी किया कि नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा सिर्फ सर्टिफिकेट कर लेंगे और सिर्फ रेज्यूम में लगा देंगे और बोल देंगे हम जावा डेवलपर है, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको देखना होता है कि वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने जावा लिखा है, नहीं लिखा है। जैसे मान लो जावा के साथ एंगुलर चाहिए, तो एंगुलर लिखा है, नहीं लिखा है, एंगुलर पे क्या काम किया है, एंगुलर पे किस तरीके से होता है। जैसे रिएक्ट में रिडक्स यूज़ होता है, जावा स्क्रिप्ट, नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट के ऊपर सारी चलती हैं चीज़ें, तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ की है, किस तरीके से की है, मतलब पूरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ना होती है एक एक। तो थोड़ा सा हमको तो क्या है, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से लिखा होगा। मैं रिज्यूम देख के समझ जाता हूँ कि यार ये फेक है नहीं है। तो इस तरीके से फेक है नहीं है ये सब चीज़ें तो देखो यार एक्सपीरियंस से समझ आती है। आप जैसे धीरे धीरे काम करते जाओगे तो समझ आते जाएगा कि कौन सा रेज्यूम फेक है, कौन सा रेज्यूम फेक नहीं है।
हमारी रिज्यूम की जो स्क्रीनिंग है वो हो जाती है। उसके बाद हमारे सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था रिक्वायरमेंट में रेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखना होता है जैसे 60 का रेट है, 65 का रेट है, तो इट इज़ अ वेरी लो रेट। तो ऐसा होता है कि उसमें 8 या 10 साल या 12 साल का बंदा आपको नॉर्मली जावा डेवलपर मिल जाएगा 60-65 पे। उस बंदे को फ़ोन लगाते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, उसको पूरा रिक्वायरमेंट समझाते हैं। अगर उसको अच्छा लगता है कि भाई वो ही वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, तो भाई उसको एक रेट पार्ट डिस्कस करना होता है। कभी कभी हम कैंडिडेट से रेट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पर यूएस में ऐसा होता है कि वहाँ नॉर्मली लोग ठेके पे चलते हैं, है ना, ठेकेदार होते हैं वहाँ। तो क्या होता है जैसे किसी कोई कंपनी के थ्रू कोई बंदा गया, किसी कंपनी के थ्रू किसी कंपनी के H1B पे, ठीक है। तो वो जो जो कंपनी रहेगी, उसका जो बेंच सेल का बंदा रहेगा, वो एक तरीके से एम्प्लॉयर हो गया उस बंदे का, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर रेट डिस्कस करता है हमारे साथ। मान लो 65 का रेट हमको क्लाइंट ने दिया, तो उसमें से मैं मेरा मार्जिन निकालूंगा 8 डॉलर या $10, जितना आपकी इच्छा निकाल लो, जितना नेगोशिएट आप कर सको। ये पूरा नेगोशिएशन की महिमा है, जितना आप कर पाओ। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा नेगोशिएशन होता है कि जैसे आलू खरीदने भिंडी खरीदने जा रहे हो आप बाजार में, तो अगर जो कैंडिडेट है उससे आपने बात कर ली, अगर वो बोलता है कि भाई मेरे से रेट डिस्कस कर लो, मैं कर सकता हूँ, तो उससे कर लो रेट डिस्कस। अगर नहीं कर सकते उससे रेट डिस्कस, तो हम उसके एम्प्लॉयर से रेट डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एम्प्लॉयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजे में रहते हैं इस चीज़ में, तो भाई वो वो कैसे रेट बोलेंगे और किस तरीके से नीचे आएंगे, वो नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपकी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, और नहीं होगी तो भाई वो आपको ठग लेगा, और आपका मैनेजर, आपका बंदा जो रिज्यूम आप लेके जाओगे उसको सबमिट नहीं करेगा। फिर जब रेट की बात हो जाती है कि भाई सामने वाला 62 पे आया, 63 पे आया, जो भी रेट पे आया, तो हम उसको एक राइट टू रिप्रेजेंट भेजते हैं। हम जैसे इसका मतलब ये है कि हमें राइट ले रहे हैं कि भैया तुझे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लाइंट के सामने इस रेट पर। क्या होता है कि जैसे कुछ रिक्वायरमेंट जैसी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट डेवलपर का रोल है, और उसमें लिखा हुआ है कि न्यू जर्सी का ऑन साइट चाहिए, मतलब ऑन साइट जाना चाहिए बंदा। तो हम उस बंदे से जाके रिलोकेशन मेल भी लेते हैं कि भाई तू जाएगा, कंफर्म है तेरा कि तू सही में जाएगा। ये सब चीज़ें हो जाती है, उसका आरटीआर आ जाता है हमारे पास, आरटीआर पे कंफर्मेशन आ जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू आ जाता है, और रिलोकेशन मेल आ जाता है। तो उसके बाद हम हमारा रिज्यूम लेके जाते हैं हमारे सर के पास कि भाई देख लो, ये आपको ठीक लगे तो आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो हमारे जो सर रहते हैं वो डायरेक्टली पीओसी से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो पूरा सबमिशन हम बना के भेजते हैं, उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो उसके अंदर हम पूरा फॉर्मेट सर को दे देते हैं और सर सबमिट कर देते हैं बंदा, ठीक है। यही एक तरीके से रफली यही प्रोसेस रहती है। दिन के 2 सबमिशन करना होते हैं। देखो कभी कभी नीश रिक्वायरमेंट, नीश मतलब बहुत रेयर रिक्वायरमेंट, जैसे रेयर रेयर बंदे होते हैं, जैसे डक क्रीक नाम का एक स्किल है, सैप की बहुत सारी स्किल है एसएपी की, जो कि बहुत नीश होती है। तो देखो उस पर बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। बाकी जावा .NET इन सब पे ऐसा होता है कि हमको दिन के टारगेट रहता है कि एक या मोनोटोनस काम दिन भर चलता है, हम 1-2 सबमिशन कर देंगे और बस। और ये पूरा बनाना, और उसके बाद सबमिशन कर दिया, उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है भाई इसको अपन आगे बढ़ा देंगे, सर ने आगे ही बढ़ा दिया। अब ऐसा होता है कि उस चीज़ का रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, जैसे मान लो कोई XYZ नाम का बंदा है जो आपने सबमिट किया, अब उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए कंपनी के पास कि भाई इस बंदे ने इस बंदे को सबमिट किया था। अगर उस बंदे का ऑफर आया, ऑफर आना मतलब ये होता है कि उसकी जॉब लगवा दी हमने, और इंटरव्यू करवा के उसकी जॉब लगवा दी हमने। एक इंटरव्यू आता है उसके बाद, फिर उसके बाद सब चीज़ें आगे बढ़ती है। तो अगर ये रिकॉर्ड रहेगा तभी जाके कंपनी हमको इंसेंटिव दे पाएगी, या इस तरीके से चीज़ें होती है। तो हमारे पास एक जॉब डीवा नाम का पोर्टल होता है, जिसके ऊपर हम बंदे को जाके चढ़ाते हैं, ये पूरा रेट वेट सब लिख के कि भाई ये बंदा हमारा था, हमने इसको सबमिट किया था इस रेट, इस फलाने फलाने रेट पे, और इस बिल रेट पे हमने उसको सबमिट कर दिया था क्लाइंट को। भाई ये जो मैंने बताया ये तो पूरी दिनचर्या हो गई। अब उसके बाद कभी कभी बीच में ये सब काम भी आते हैं, वो काम भी बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, कभी जैसे कोई बंदा अपना बहुत अच्छा है, क्लाइंट को उसका इंटरव्यू लेना है। नॉर्मली हमारे इस पर क्या होता है, मैं HCL पे काम करता हूँ, तो HCL पे 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, एक HCL लेता है और एक फेसबुक या मेट, जो भी XYZ क्लाइंट है, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन चेज, जो भी है। तो भाई अगर इंटरव्यू लेना होता है तो वो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले स्लॉट भेजते हैं कि भाई हम इस बंदे का इंटरव्यू 8:10 पे लेंगे ईस्टर्न में। तो उस बंदे से जाके हम पूछते हैं कि भाई तू अवेलेबल हो, अगर वो अवेलेबल है तो उसका इंटरव्यू करवाते हैं हम। इंटरव्यू से अच्छा गया, एक इंटरव्यू निकल गया, दूसरा इंटरव्यू निकल गया, तो उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि ठीक है भाई हमने इस बंदे को सेलेक्ट कर दिया है, हम इसको ऑफ़र भेजेंगे। फिर वही बात है कि पूरी डिटेल मंगवाते हैं सामने वाले से कि कैसे क्या ऑफ़र, तुम ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस वर्क ऑथराइजेशन पे काम करते हो, XYZ, ये सब पूछते हैं हम सामने वाले से।
और सब आ जाता है हमारे पास। उसके बाद फिर हम ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऑनबोर्डिंग नॉर्मली क्या होता है कि हम नहीं करवाते, एक डिपार्टमेंट अलग होता है, पूरा ऑनबोर्डिंग देखता है, बीजीबी होता है, उसका ऑनबोर्डिंग होती है, देन क्लाइंट आप उस बंदे को हायर कर लेता है और चीज़ें आगे बढ़ जाती है। आज तो यार इतना ही याद आ रहा है मुझे, तो बाकी क्लास कल करेंगे। और अगर कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन पूरे फुल प्लेजेडली यूएसआईटी रिक्रूटमेंट में भाई, कोई समस्या नहीं, आपका भी क्लियर कर देंगे सारे डाउट। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और अगर यहाँ तक आए हो और तुमको अच्छा लग रहा है, ये काम तुम कर सकते हो, तो वेलकम है भाई, आओ हमारी कंपनी में काम करो बढ़िया। और तुम्हारे रेफरेंस लगाना हो तो मैं रेफरेंस भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने तो नींद वींद भी आ रही है अब, तो भाई अब कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मैं बताता हूँ कि आगे क्या क्या होता है, कैसा होता है। ये सीरीज़ पूरी लंबी चलेगी, मैं रोज़ बताता जाऊँगा किस तरीके से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।